कुंभ राशि वालों की संतान कैसी होती है को समझने के लिए पहले ये सुन लीजिए और याद रखिए कि एक ही साधे सब सधे, सब जाए मूले ही सींचिए, फूले फले अधाय। कहने का मतलब है कि एक जो मूल होती है, जड़ होती है, उसको अगर आपने सींचा है, उसमें नर्चर कर दिया सही से, तो इतना फल और इतना फल लगेगा कि आप आनंद से झूम उठेंगे। यही बातें बच्चों पर भी देखिए एप्लीबल होती हैं कि अगर आपने सही संस्कार, सही परवरिश उन्हें दी, वैसे तो हर हाल में सभी माता पिता करते हैं, तो आने वाले समय में आपको उनमें वो संस्कार, वो गुण दिखेंगे। और संतान के लिए देखिए एक बात बहुत ही प्रचलित है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पूत कुपुत्र तो धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो धन संचय। अगर पूत कपूत होता है तो जो आपका जुड़ा हुआ धन है वो सब बर्बाद कर देता है, और पूत सपुत्र होता है तो आपके जुड़े हुए धन में वो वृद्धि कर देता है। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की संतान की शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, आगे चलकर बच्चों का भविष्य कैसे उनका निर्माण होता है, संतान कैसे होती है। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातक को देखिए, आप इसे कुंभ राशि से देख सकते हैं, कुंभ लगन से भी देख सकते हैं। कुंभ राशि वालों की संतान को समझने के लिए देखिए ये 6 पॉइंट को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपनी राशि के अनुसार और अपने संतान की, बच्चों की राशि के अनुसार यदि आपने समझ लिया तो आजकल जो डिस्टेंस बन गया है, अगर आप इन मुद्दों पॉइंट को समझ लेती हैं तो इससे आप अपनी संतान के गुण स्वभाव को समझ लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके और उनके बीच में जो विचारों के मतभेद हैं, जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कम हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के संतान योग के बारे में, जिसमें हम विस्तार से बात करेंगे। पहले पॉइंट की यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों की संतान कितनी होती है। दूसरा, कुंभ राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है। तीसरा, कुंभ राशि वालों की संतान का स्वभाव, संस्कार कैसे होता है। अगला पॉइंट है कि इनकी शिक्षा, क्षमता, ज्ञान, कैपेबिलिटी कैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जॉब और कैरियर कैसा होता है, या इनका रुझान किस तरफ ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुंभ राशि वालों की संतान की सोच, अंडरस्टैंडिंग कैसी रहती है। और लास्ट पॉइंट है कि नैसर्गिक समाज के प्रति आदर, सम्मान और स्वयं के प्रति कॉन्फिडेंस कैसा होता है। यदि इन पॉइंटों को, मुद्दों को आपने समझ लिया तो आप अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे। पहला पॉइंट है कुंभ राशि के जातकों की संतान कितनी होती है। कुंभ राशि देखिए काल पुरुष के 11वें नंबर की राशि है। देखिए संतान भाव हमेशा पंचम भाव से देखा जाता है, तो पंचम भाव में बुध की राशि है और जिसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध को देखिए ग्रहों में युवराज, यंग प्लेनेट बोला जाता है। और आपकी राशि के स्वामी देखिए शनिदेव हैं और बुध से इनकी काफी अच्छी मित्रता है। पंचम भाव में मिथुन राशि है और ये दीव स्वभाव की राशि है और इनके स्वामी बुध चंचल हैं, तो आपके 1 या 2 बच्चे होते हैं। देखिए मैंने 3 भी देखे हैं, संख्या 3 तक देखी। जैसे शुरू में किसी के 2 कन्या हो जाएं तो मैंने उनके तीसरा पुत्र भी देखा है। लेकिन आजकल तो देखिए ऐसा प्रचलन चल रहा है कि अगर किसी के 1 ही कन्या संतान हो जाती है तो आगे नहीं सोचता है। लेकिन अगर नॉर्मली आप एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे तो इनके 1 या 2 संतान होती है, जो कि बड़े ही चंचल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विलक्षण होते हैं, बहुत ही मेधावी होते हैं। कुंभ राशि वालों की जो संतान होती है उनका कम्युनिकेशन, बातचीत में वे बेहतरीन होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। लेकिन पंचम भाव में बुध की राशि आने से प्राय आपकी जो पहली संतान होती है ना, वो कन्या होती है। एक बात और, ये ज़्यादातर आपकी पत्री पे भी डिपेंड करता है कि आपकी पत्री में बुध देव की स्थिति क्या है। लेकिन वैसे ज़्यादातर कन्याएं
ही होती हैं। संतान के स्वास्थ्य की यदि बात की जाए तो कुंभ राशि वालों की संतान के स्वास्थ्य में शुरुआती दौर में छोटी उम्र में श्वास संबंधी परेशानी, एलर्जी या वाणी में ये थोड़ा सा तुतलाते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है 13-14 वर्ष के बाद जो है इनके स्वास्थ्य में परिवर्तन देखने को मिलता है। कुंभ राशि वालों की संतान की वाणी हाजिर जवाब, बुद्धिमान, चंचलता होती है, तो ये काफ़ी होनहार बच्चे होते हैं, बात करने में काफ़ी माहिर होते हैं, बचपन से ही हिसाब किताब करने, अकाउंटिंग में बड़े ही सतर्क रहते हैं, बचपन से ही उम्र से पहले ही पैसों की कदर होती है। इनकी जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके ये करते हैं, क्योंकि इनकी संतान में मिथुन राशि के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुंभ राशि वालों के बच्चों में नैसर्गिक समाज के प्रति आदर, भावना, संस्कार, मानव मूल्यों की यदि बात की जाए तो ये बच्चे बड़े ही मिलनसार, बड़ों का आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट करने वाले होते हैं, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले होते हैं। इनकी सोच ना बड़ी तथ्यपूर्ण मतलब लॉजिकल होती है, ये आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करते। इनकी एक अच्छी आदत ये है कि आप इनसे कन्विंस करेंगे या इनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये आपका कार्य कर देंगे। यदि आपने जोर से या हट से काम करवाया तो ये आपका कार्य नहीं करेंगे। इसे आप इनका जिद समझ लें, ये थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, ये किसी भी एक बात पर टिककर नहीं रहते। कुंभ राशि वालों की संतान में नैसर्गिक गुण होता है, मल्टीटास्किंग होते हैं ये बच्चे। किसी भी समस्या प्रॉब्लम से बचने के लिए ये कार्य प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेंटली तौर पर, मानसिक तौर से ये प्रॉपरली चीज़ों को सॉल्व करने में माहिर होते हैं। अपनी कैपेबिलिटी के दम पर ये सॉल्व कर देते हैं। ये बच्चे अपने मित्रों की, जानकारों की प्रॉब्लम को भी अपनी बुद्धि, विवेक के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। ये भावनात्मक कमज़ोर नहीं होते, भावना में बह करके ये कार्य नहीं करते, ये काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुंभ राशि वालों की संतान की शिक्षा, एजुकेशन, इनकी क्षमता कैसी होती है। आपकी संतान में कुंभ और मिथुन राशि के मिक्स गुण होते हैं, तो ये बच्चे साइंस, मैथ, कंप्यूटर, कोडिंग या कॉमर्स, हिसाब किताब में बहुत अच्छे होते हैं। ये क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बेहतर ढंग से करते हैं। इनको सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करना पसंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुंभ राशि वालों की संतान के कैरियर, जॉब, बिजनेस की दृष्टि से यदि देखें तो कर्म क्षेत्र में ये बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्तीय सलाहकार, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन या शेयर ट्रेडिंग, कंप्यूटर, कई बच्चों का इंटरेस्ट कंप्यूटर इंजीनियर, डाटा साइंस, एआई, सॉफ्टवेयर, बिजनेस फर्म में अच्छी पोस्ट पर ये रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी ये अच्छे पद पर वर्क करते हुए पाए जाएंगे। डिजिटल की फील्ड में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रहती है। कुंभ राशि की संतान में बुध की वजह से वाणी में ना इनकी एक खिंचाव होता है, जिससे मेडिकल कंसल्टेंट्स या साइकेट्रिक्स अच्छे बनते हैं। नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट में भी ये देखे जाते हैं। इनकी हॉबी की यदि बात की जाए तो वीडियो गेम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पजल सॉल्व करना इनको काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि इनकी जो तार्किक शक्ति होती है वो काफ़ी बेहतरीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुंभ राशि वालों की संतान की जो सोच, माता पिता के प्रति आदर संबंध कैसा होता है। कुंभ राशि के जातकों की संतानें अपने माता पिता को फाइनेंशियली और मॉरली दोनों तरह से ये सपोर्ट करते हैं। कुंभ राशि वालों, आप लोग सिर्फ अपने बच्चे को सिर्फ ये एक बात समझाएं कि एक ही कार्य करें, मल्टीटास्किंग उन्हें नहीं करना है, क्योंकि आपकी संतान पंचम भाव को रिप्रेजेंट करती है और मिथुन राशि जो होती है, देखिए दूध स्वभाव राशि होती है, तो ये बच्चे कई कार्य करते हुए क्या है उलझ जाते हैं, उसमें भटक जाते हैं। इसीलिए एक ही कार्य पर फोकस करने के लिए आप उनसे कहें। कुंभ राशि की संतान अपने माता पिता, बड़ों को एकदम नोटिस करती है,
इसलिए आप अपने बच्चे को नकारात्मक चीज़ों से, गलत चीज़ों से बचाने की कोशिश करें। यदि आपको लगे कि आपकी संतान कुछ गलत कर रही है या उस पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है या वो कैरियर में कुछ नहीं कर रही है, तो आप अपनी, या वो किसी मुसीबत में फंस गई है, तो आप अपनी संतान के लिए हमेशा ये उपाय करें। या तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ पढ़ें या पढ़वाएं, या बुधवार को गणेश जी पर दूर्वा घास आप चढ़ाएं। यदि आपकी संतान की पत्री में बुध स्ट्रॉन्ग है, वो 6, 8, 12वें भाव में नहीं बैठा है, तो आप उसको एक पन्ना पहना सकते हैं, लेकिन ये आप उसकी पत्री देख करके ही पहनाएं। ऑल ओवर यदि देखा जाए तो कुंभ राशि की संतान जो है समझदार, होनहार होती है, इसलिए आपका बुढ़ापा काफी बेस्ट होता है। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। कुंभ राशि के जातक बचपन, युवावस्था में संघर्ष करते रहते हैं। जब इनको आराम की आवश्यकता होती है तो भगवान की कृपा से इनके संतान बड़ी होनहार होते हैं, अपने माता पिता का पूरी तरह से सेवा सत्कार करते हैं। कुंभ राशि वाले तीर्थ पे जाना कम पसंद करते हैं, ये थोड़ा सा फालतू खर्च करने से बचते हैं, लेकिन इनके बच्चे धार्मिक स्वभाव के होते हैं। या तो इनके बच्चे अपने माता पिता को धार्मिक स्थान पर ले जाएंगे, या उनके कहने पर कुंभ राशि वाले जाते हैं, या फिर ये अपनी संतान की वजह से जाते हैं, यूं कह लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी संतान जो मैंने बताई इन बातों पर खरी नहीं उतर रही है, तो फिर आप एक उपाय करें कि आप फिटकरी ले लाल रंग वाली, उसके सर से उतार करके आप उसे साफ पानी में प्रवाहित करें। आज जो मैंने कुंभ राशि के संतान के विषय में बताया, मुझे आशा है कि आप लोग को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।